मेरे पे सवाल आखिरत का, खुदा की कसम 500 बंदा मेरे सामने बैठा, क्या पता हजार हो आप लोग। यू थिंक आई एम गोना फेक इट, वो भी डॉक्टर्स के सामने। आप लोगों ने पता नहीं क्या अभी तबाही मचा देनी अगर गलत बात कर दी मैंने तो। किसने की थी और तबाही मच रही है हमारे साथ। मैं आपको डॉक्टर्स को छोड़े, नाम मुझे पता भी नहीं है, अस्पतालों के नाम बताऊं जिधर 2 नंबरी ऑफिशियल बाय पॉलिसी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में। इस्लामाबाद में लड़कियों का सिजेरियन 30-30 हजार रुपए एक्स्ट्रा डॉक्टर को मिल रहे हैं कि सिजेरियन का तो 30 हजार रुपए तुम्हें फालतू मिलेंगे। बताओ आपको, आओ इनर सर्कल पे, डायरेक्ट इनर सर्कल पे आ जाओ कि मोरालिटी को ट्रिगर करवाओ। आप लोगों ने एक काम करना है जो वकीलों को गाली नहीं देते, उससे ज्यादा बड़े गुनाह डॉक्टर करें इस वक्त। और आप लड़कियों से मैं बात कर रहा हूं, एंड बिकॉज़ आई स्पोक टू अ डॉक्टर गर्ल इन हर लेट अर्ली 30s एंड आई सेड हाउ कुड यू नॉट हैव एम्पैथी। आपने 300 से ज्यादा लड़कियां चीर दी हैं बैठ के, और पैसे गिन रही हो बैठ के इधर बैठ। यू नो व्हाट शी टोल्ड मी, शी सेड आई एम नॉट द पॉलिसी मेकर हियर। एंड आई सेड दैट्स योर एक्सक्यूज। वो किसी की बेटी नहीं थी जो तेरे पास आई थी, तेरे पर एक और पॉलिसी मेकर नहीं बैठा हुआ जिसके लिए तूने यहां पे अल्लाह का लॉकेट पहना हुआ इतना बड़ा। तुझे पता नहीं था कि पॉलिसी कुछ मैटर नहीं करती, इंसान मैटर करता। तूने 30,000 रुपए कमाए इस बात के, और वो अगर लेट हो जाते तो जाके उसी पॉलिसी मेकर का गला ना पकड़ लेती कि मेरी तनख्वाह क्यों लेट की इस दफा। तब कहां गया वो पॉलिसी मेकर। अंडरस्टैंड द रियलिटी हियर। आप अगर पंजाब कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, बल्कि कॉमर्स में भी काम कर रहे होते, मैं आपसे खुदा की कसम मोटिवेशनल लेक्चर की बात करता। आपकी इंपैक्ट एनालिसिस मिनिमल होनी थी। ज्यादा से ज्यादा क्या करना था, बुरी बैलेंस शीटें बनानी थी आपने। पैसों का नुकसान इट्स ओके, हम वैसे भी कोई पैसे नहीं बनाते। आपके एक माइनर डिसीजन से बंदा मर जाना, बैठ के बच्चा मर जाना किसी का। Realize how important you guys are. That's why you're going to realize how important your books and your teachers are. सोचें तो सही। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लामा इकबाल के शेर सुनाने से कुछ नहीं होने वाला। पूरी कौम क्लास 1 से असेंबली में अल्लामा इकबाल के शेर सुनते आई, उतनी 2 नंबर निकली भाई। क्लास 1 से लेके कॉलेज तक। अब तो इकबालियात में PhD होता है, आपको पता है इस बात। बताएं क्या असर हो रहा है कौम के ऊपर। एक चले फिर ख्वाब पूछते, इनर सर्कल में आ रहे थे, इंडिविजुअल के ऊपर आ रहे थे। व्हाई डिड यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर? आप बता दें। कोई एक बंदा क्यों डॉक्टर बनना लगे थे आप? मैं बताता हूं। मैं RMC में सेशन कर रहा था। RMC इज अ गुड स्कूल। गुड स्कूल का मतलब है कि देयर कल्चरली ओके, मिक्स्ड कल्चर आता है, सो पीपल लर्न फ्रॉम इट। एंड आई सेड बेटा कौन सी फील्ड में जाना है? सर मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। व्हाई? यू नो व्हाट इज? सर सैदपुर रोड पे, सैदपुर रोड, डॉक्टर वकार साहब 23 लाख रुपए महीने छाप रहे हैं। सैदपुर रोड इज गली है पिंडी की। इस वक्त 1,80,000 रुपए की सर्जरी कर रहे हैं वो। फर्स्ट क्रॉप का स्टूडेंट मुझे बता रहा है। डॉक्टर वकार इज अ फेमस हार्ट सर्जन, एवरीबॉडी नोज। आप बताएं आप क्यों डॉक्टर बनना है? मैं CSS की ट्रेनिंग करा रहा था। CSS के बच्चों को ट्रेनिंग तो नहीं करा रहा था, मैं ओरिएंटेशन के लिए गया था। एक एक्सपेरिमेंट था। CSS में भी बच्चे ने कहा कौन सी फील्ड? मैंने कहा चुनेंगे DMG। व्हाई? सर आपको पता है, लिटरली आपको पता है CSS की एज क्वालिफिकेशन क्या है? 21 साल। यू नो दैट राइट? 21 साल के बच्चे बैठे हैं, लड़कियां भी। दिस बॉय स्टैंड अप, सर आपको पता है SHO लेवल पे कितने पैसे इकट्ठे होते हैं? फिर ऊपर आ जाए ASP, फिर SP और DPO। एक थाने की स्टैंडर्ड डेली इनकम क्या आपको पता भी है? आप हमें सिखाने आए CSS? आपकी तो मैथ ही नहीं करेक्ट। 21-year-old boy
एंड आई सेड ओके, पैसों तक तो बात ठीक थी बेटा, क्योंकि पैसों के नुकसान में मुझे नहीं इतना तरद्दुद होता, मेरी ना निगाह में कुछ और नुकसान रिपोर्ट और रजिस्टर हो रहे हैं। ये जो मोरालिटी के ऊपर तुम ओके हो गए हो ना, इमोरल बिहेवियर में, ये इंसिजन किसने दिया? दैट्स द रियल प्रॉब्लम। एक 21 साल का जवान अब भी जाएगा ब्यूरोक्रेसी में, उसकी मैथ्स पहले से करेक्ट है, ओके गुड टू हैव, मैथ्स पता होनी चाहिए, मगर उसकी मोरालिटी किसी भी चेक में नहीं रखी गई भी। ये मैं एलीट्स की बात बता रहा हूं, आप भी एलीट्स हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अब मैं आउटर डेमोग्राफिक से निकल के आपके अंदर आ गया, इंडिविजुअल के अंदर। जी कौन बताएगा क्यों डॉक्टर बन रहे बेटा? जी कोई डॉक्टर जो बन रहा है इधर आप में से? जी बच्चा, क्या नाम है आपका? जी जी, क्या नाम है आपका? चलो जो भी नाम है, आवाज नहीं आ रही। क्यों डॉक्टर बन रहे हैं आप? फार्मेसी कर रही हैं? डॉक्टर कौन बन रहा है इधर? अब हाथ कहां गए सारे? जी बच्चा बोलो। कोई बता दे, शर्मिंदगी की बात है, पैसे बनाना कोई बुरी बात तो नहीं होती। मैंने जो कॉन्टेक्स्ट बना दिया ना, उसमें आप प्राइम हो गए। यस कि सर अब मैं डॉलर की बात कैसे करूं, मुझे पता है मैथ्स मैंने भी की है। सोर्स कोड एंड आई कीप आस्किंग हिम, डॉक्टर नोमान नामन, आई लाइक नो मी, वेयर आर वी लैकिंग मैन? कहां पे डेल्टा कहां पे क्रिएट हुआ था? इन्हें एफएससी में हुआ था, एफएससी में हमारा डेल्टा क्रिएट हो गया था। फॉल्स परसेप्शन, द रियल स्टैंडर्ड्स। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिकन नंबर 1 है, याद रखिए, मुझे पता है मेडिसिन में भी नंबर 1 नहीं है अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फैसल इमरान। आई होप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में बेसिकली हॉस्पिटल माफिया को एक्सपोज कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर स्पेशली देखा जाए तो 3 ऐसे बिजनेस हैं जो विदाउट एनी लॉस प्रॉफिट में चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी, सेकंड इज़ दैट पुलिस स्टेशन, और थर्ड पे हॉस्पिटल सिस्टम आता है। डॉक्टर्स हैव नो सिंपैथी विद द पेशेंट। अगर कुछ टाइम पहले देखा जाए तो ये सिनेरियो होता था, अगर एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उससे एक दिन पहले की इंफॉर्मेशन लेता था कि मैं ज़्यादा डेथ में जाकर बीमारी को फाइंड कर सकूँ। मगर अब से ये सिचुएशन हो चुकी है कि अगर एक पेशेंट अपने डॉक्टर को ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइम लगा के चीज़ों को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हेजिटेशन होने लग जाती है कि यार जल्दी बताओ, मैंने और पेशेंट को भी देखना है। मतलब इतना वो डिसेंसिटाइज हो चुका है कि उसको दे हैव नो कंसर्न के एक पेशेंट उनके पास आ रहा है, वो उनको अच्छे तरीके से अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। उनको इससे कंसर्न है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को हम डील करें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। और इसी सेंस में देखा जाए तो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा कम ये देखने को मिल रहा है कि नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं। और इसके पीछे भी हमारी क्लास में भी डिस्कशन चल रही थी कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा ग्रैंड माफिया है जो इस चीज़ को रन कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑपरेशन की तरफ लेके आए लोगों को और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो। दे हैव नो कंसर्न के एक लड़की की, एक बच्चे की ज़िंदगी के साथ हम प्ले कर रहे हैं। उनको अपने रेवेन्यू से कंसर्न होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल जाएं। अगर नॉर्मल डिलीवरी होगी तो ऑफ कोर्स उसमें इतना उनको वो बेनिफिट नहीं होगा, इसीलिए वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ लोगों को लेके नहीं आते हैं। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो से उनका तो मतलब कोई लेवल ही नहीं ना रहा। डॉक्टर तक अप्रोच करना ही आपके लिए जायंटिक टास्क होता है कि एक बहुत बड़ा आपने को तीर मार लिया अगर आप सरकारी डॉक्टर के पास से भी अप्रोच कर लेते हैं। एक तो अनस्टेबल आपकी लाइन होती है जिसमें आपको लगना पड़ता है, उसके बाद अगर डॉक्टर के पास